आप कहेंगे कि इस मुद्दे को हम लगातार उठाए हुए हैं। यह मुद्दा मामूली मुद्दा नहीं है। यह मुद्दा एक राष्ट्र के नैतिक चिंतन का आधार बन गया है, उसके न्यायिक प्रक्रिया का आधार बन गया है, उसके न्यायिक संवेदना का आधार बन गया है, उसके न्यायिक स्ट्रक्चर का, जुडिशियल स्ट्रक्चर का आधार बन गया है। कैसे बन गया? इसलिए बन गया कि इसमें बड़े बड़े लोग शामिल हैं और हमारी न्याय व्यवस्था आंख पर पट्टी बांधे हुए है। इसलिए यह मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है। एक एक्टर की मौत और एक दीनहीन, बहुत ही कमजोर, जिनके माता पिता की वो अकेली अर्नर थी, अकेली कमाने वाली बेटी थी, उनकी बीभत्स मौत, हत्या हुई, उनकी बीभत्स मौत हुई, उनका बलात्कार हुआ। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, इस महाराष्ट्र के, उसी महाराष्ट्र के चुने हुए प्रतिनिधि कह रहे हैं। भारत सरकार में कैबिनेट में जो मंत्री हैं नीलेश राणे, वो कह रहे हैं। उनके बेटे जो बीजेपी के माननीय एमएलए हैं, वो कह रहे हैं। उनके भाई जो बीजेपी के नेता हैं, वो कह रहे हैं। किसकी बात आप काटेंगे? किसकी बात कहेंगे? कैमरे पे आके बोल रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, जोर जोर से बोल रहे हैं, लेकिन क्यूबाइब नेटवर्क इस अभियान को छोड़ने वाला नहीं है। तो अभी जो ये चाल चली जा रही है, मुख्यमंत्री के कुर्सी की जो पासा फेंका गया है, वो पासा ये है कि हमें मुख्यमंत्री का नाम ले लो तो क्या होगा? अदालत पर प्रभाव पड़ेगा। और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, महाराष्ट्र का जो हाई कोर्ट है, बहुत सारे जजेस उसमें कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। कहिए कैसे कह रहे हैं आप? ऐसे कह रहे हैं, अक्टूबर नवंबर में एक पिटीशन फाइल हुआ, दिसंबर का डेट आया, फिर चलो भाई जनवरी फरवरी का डेट आया, फिर मार्च का डेट आ गया, फिर उसके बाद सीधे जुलाई का डेट आ गया, और फिर जुलाई के बाद नवंबर का डेट आ गया। आप इस देश के लोगों को बेवकूफ समझते हैं? आप इस देश को बनाना रिपब्लिक तो बना दिया और समझते भी हैं। ये और बात है कि ये जनता निरीह है, उनके पास कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकार से अधिकार तो बहुत है, उनको जानकारी नहीं है उनके अधिकार की, वरना आप ये काम कर नहीं पाते। जज महोदय, मिलॉर्ड वगैरह कहने की जरूरत नहीं है। ये सब आपको अलंकृत करने के लिए नहीं बना है। आप जस्टिस हैं, जज हैं, सिर्फ जज रहिए। तो जज साहब, आपको साहब भी कहने की जरूरत नहीं है। जज, मिस्टर जज, मिस्टर जज कहना पड़ेगा आपको, साहब नहीं और ना ही मी लॉर्ड, मिस्टर जज। तो मिस्टर जज जो हैं आप, चूंकि जज अंग्रेजी का शब्द है इसलिए मिस्टर लगा दिया, वरना मैं श्रीमान न्यायाधीश कहता। अब मैं कह रहा हूं चलिए श्रीमान न्यायाधीश, इज्जत के साथ। तो श्रीमान न्यायाधीश, आपने अपनी साख गिरा ली है, पूरा देश देख रहा है, अब देश को बताने की जरूरत नहीं है, और आप इस पूरे देश को लॉलेसनेस की तरफ ढकेल रहे हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के श्रीमान न्यायाधीश और माननीय उच्च न्यायालय के श्रीमान न्यायाधीश, आप दोनों मिलकर के इस देश को अराजक बनाने के लिए आतुर हो चुके हैं। क्योंकि जब लोगों का आप पर भरोसा ही नहीं रहेगा तो क्या इज्जत करेंगे आपकी? फिर रूल ऑफ लॉ रहा कहां? जिस केस में, जिसमें पिटीशन फाइल किया गया आपके पास कि श्रीमान, देश की प्रीमियम इंस्टीट्यूट जो इंस्टीट्यूशन जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उनको कृपा करके निर्देश दिया जाए कि पिछले 4 साल में आपने क्या जांच की है, यह बताया जाए। यह रिक्वेस्ट था माननीय श्रीमान जज, श्रीमान न्यायाधीश, यह रिक्वेस्ट था, यह प्रार्थना थी, यह प्रे है आपकी अदालत में कि श्रीमान न्यायाधीश, 4 साल से सीबीआई ने क्या जांच की है, यह देश को बताया जाए या आपको बताया जाए।
आपको बताने से मतलब है देश जान जाएगा। यही प्रार्थना तो थी। और दूसरी प्रार्थना थी कि जिसमें जो आरोपी है उनके खिलाफ आप एफआईआर दर्ज करें, उनको कस्टडी में लें और फिर जांच करें। इतना संगीन मामला है, मिसकैरेज ऑफ जस्टिस साफ दिख रहा है। ऐसे संगीन मामले को आप गंभीरता से लीजिए। यही प्रार्थना लगाई गई थी आपकी अदालत में, और उस प्रार्थना को आपने सुनने में 1 साल लगा दिया। सुने नहीं है और आप सुनेंगे भी नहीं, 1.5 साल का वक्त हो जाएगा। भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।